बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम कैम्ब्रिज ओ लेवल पास्ट पेपर सोल्यूशन कंप्यूटर साइंस कोड 2210 का पहला पेपर स्टार्ट करते हैं, मई जून 2024। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, डेटा कैन बी मेजर्ड इन बिट्स। गिव द नेम ऑफ द डेटा स्टोरेज मेजरमेंट दैट इज इक्वल टू द 8 बिट्स। हमने ये बताना है कि हमारे पास जो डाटा स्टोर है, जो स्टोरेज है, जो 8 बिट लेती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बाइट। आफ्टर दैट हमारे पास पार्ट बी आ जाता है, स्टेट हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन अ किलोबाइट। किलोबाइट में कितनी बिट्स होती हैं ये आपने कैलकुलेट करना है। इसका आंसर है 8192। ये किस तरह 8192 बिट्स हैं उसको हम कैलकुलेट करके आपको बताते हैं उसके एक्सप्लेनेशन में। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1024 बाइट्स के बराबर होता है। हमें ये पता है कि एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 8192 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1 किलोबाइट में 8192 बिट्स होती हैं। तो पार्ट सी है जी हमारे पास, गिव द नेम ऑफ द डाटा स्टोरेज मेजर्ड दिस इज इक्वल टू द 1024 गीगाबाइट्स। ये किसके इक्वल होते हैं? तो हमारे पास जो 1024 गीगाबाइट्स है वो 1 टेराबाइट के इक्वल है। TIB मीन्स टेराबाइट। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी है, पार्ट डी है। A 16-bit color image has a resolution of 512 pixel wide by 512 pixel high. Calculate the file size of the image in kilobytes. Show all your working. हमारे पास डिमेंशंस दी गई हैं। 512 विड्थ है, 512 हाइट है, और हमने 16 बिट कलर इमेज है, तो हमने इसका साइज कैलकुलेट करना है। साइज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले बहुत इजी स्टेप है इसमें। इसका आंसर ये होगा, सबसे पहले टोटल पिक्सल क्या होगा? टोटल पिक्सल हमारे पास अगर हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना तो विड्थ इनटू हाइट होगी। विड्थ हमारे पास 512 है, हाइट हमारे पास 512 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 26144 पिक्सल आ जाएगा। ये हमारे पास पिक्सल है। अब हमने इसको, जो हमें आंसर चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, वो हमें चाहिए किलोबाइट्स में। तो किलोबाइट्स में इसको कन्वर्ट करते हैं हमारे पास। ये देखें हमारे पास, एज द इमेज इज 16 बिट कलर मेजर्ड, ईच पिक्सल इज रिप्रेजेंटेड बाय द 16 बिट, मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल बाय द नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल। पर पिक्सल बिट्स हमारे पास जो क्वेश्चन स्टेट में दी गई है वो 16 है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे पिक्सल को। तो ये टोटल हमारे पास बिट्स आ जाएगी 4194304। ये बिट्स आ गई। अब हमें पता है कि एक 8 बिट में हमारे पास एक बाइट होती है, तो इसको बाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम 8 के ऊपर इसको डिवाइड करते हैं। ये वाला हमारे पास जो वैल्यू आई है, इसको जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी बाइट्स में। तो ये हमारे पास बाइट्स आ गया। अब बाइट्स को हमने किलो बाइट में करना है, तो हमें पता है कि 1 किलोबाइट में 12024 बाइट्स होती हैं। तो इसको हम 1024 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 512 किलोबाइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने कैलकुलेट किया है साइज ऑफ द इमेज अकॉर्डिंग टू द गिवन डिमेंशन। तो आगे चलते हैं, हमारे पास ही आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। टिक वन बॉक्स टू शो विच ऑफ द टर्म्स इज नॉट अ मेथड फॉर द ट्रांसमिटिंग द डाटा। डाटा ट्रांसमिट करने के लिए मुख्तलिफ हमारे पास मेथड यूज होते हैं, जिसमें सीरियल है, सिंप्लेक्स है, पैरेलल है, पैरिटी है। तो हमने ये शो करना है कि हम इन चारों में से कौन सा जो मेथड है वो हमारे पास ट्रांसमिटिंग मेथड नहीं है। वो हमारे पास ये है जी डी, पैरिटी। पैरिटी जो है हमारे पास, ये आमतौर पे चेकसम के लिए यूज होती है। कन्फर्म करते हैं कि जो हमने डाटा ट्रांसफ़र किया है वो सेम साइज का है या नहीं। तो नीचे इसका लिखा हुआ है जो हमारे पास, ये देखें, पैरिटी रेफर्स टू अ मेथड ऑफ द एरर डिटेक्शन। ठीक है। आगे पार्ट बी है, डाटा इज ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉलर bits to be transmitted from one device to another device. Give the name of the unit that is broken into the into. तो हम डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यूज होती है वो होती है पैकेट की। ये देखें, ये हमारे पास पैकेट है। तो हमारे पास जो डाटा होता है वो हमेशा पैकेट की सूरत में ट्रांसफ़र होता है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास
पार्ट सी है। पार्ट सी हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का पार्ट है। कह रहा है डाटा इज ऑफन encrypted when it is transmitted from one device to another device. Explain how data is encrypted by using the symmetric encryption. तो symmetric encryption जो encryption है ये द टाइप ऑफ द इंक्रिप्शन है, इसको हमने शो करना है कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं करने के लिए, इंक्रिप्शन करने के लिए। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज द टाइप ऑफ द इंक्रिप्शन वेयर द सेम की इज यूज फॉर इंक्रिप्टिंग कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू सेपर टेक्स्ट। ये आपको मैं बताता हूँ कि इसमें हर एक का प्लेन टेक्स्ट कौन सा होगा और साइपर टेक्स्ट कौन सा होगा। एंड डिक्रिप्टिंग कन्वर्टिंग द साइपर टेक्स्ट बैक इनटू द प्लेन टेक्स्ट द डाटा, इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मोस्ट एफिशिएंट इंक्रिप्शन मेथड, बट इट्स सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द कीपिंग द की सीक्रेट बिटवीन द सेंडर एंड द रेसिपिएंट। तो इसमें हमारे पास जो मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ होती हैं इंक्रिप्शन के लिए, उसमें एक तो की होती है, हम एक की डिफाइन करते हैं, अ सीक्रेट की इज जनरेटेड। सबसे पहले हम की जनरेट करते हैं, उसके बाद हम वो जो की है वो हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल डाटा होता है, उसके अंदर हम उसको इंसर्ट कर देते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं। तो ये स्टेप लिखा हुआ प्लेन टेक्स्ट ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, इनक्रिप्शन एल्गोरिथम, प्लेन टेक्स्ट इज पास थ्रू द इनक्रिप्शन एल्गोरिथम अलाउंग द सीक्रेट की को इंप्लीमेंट किया जाता है। आफ्टर दैट हमारे पास क्या होता है, साइपर टेक्स्ट इनक्रिप्टेड डाटा। साइपर टेक्स्ट जो होता है ना, इनक्रिप्टेड डाटा होता है। फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ को जो है ना कोड वर्ड में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो लास्ट वन का ट्रांसमिट जब हमारे पास प्लेन टेक्स्ट को हम इनक्रिप्टेड कर लेते हैं तो फिर हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिशन उसकी होती है, ट्रांसफर होता है सोर्स से टारगेट की तरफ। सोर्स से टारगेट की तरफ जब होता है हमारे पास ट्रांसमिट, तो ये उसके अंदर साइपर टेक्स्ट लिखा होता है। किसी को कुछ पता नहीं होता कि ये इसके अंदर हमारे पास ओरिजिनल डाटा क्या है। जब ये टारगेट के ऊपर पहुंच जाता है तो उसको दोबारा से डिक्रिप्ट कर लेते हैं। जब ये हमारे पास जो टेक्स्ट है दोबारा टारगेट पे पहुंचता है तो उसको क्या कर लेते हैं, उसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं। डिक्रिप्शन एल्गोरिथम द रेसिपिएंट यूज द सेम सीक्रेट की, जो सीक्रेट की हमने स्टार्ट में बनाई थी, जो हमने प्लेन टेक्स्ट के अंदर इंप्लीमेंट की थी, उसको डिक्रिप्ट करते हैं और हमारा जो डाटा होता है जो सोर्स से टारगेट की तरफ जाता है उसको सेपर को यूज़ करते हैं, वो उसको ओरिजिनल हालत में हम ले आते हैं। तो ये स्टेप थे हमारे पास इनक्रिप्शन के। तो उसके बाद देखते हैं हमारे पास पार्ट सेकंड है, द जनरल पर्पज ऑफ द इनक्रिप्शन। का पर्पज़ क्या है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिंपल इसका जो पर्पज़ है वो हमारे पास डाटा को प्रोटेक्ट करना होता है और उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना होता है। तो आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, लास्ट क्वेश्चन है। बाइनरी is a base 2 number system, gave the name of the number system that is base 16। बाइनरी नंबर में बेस 2 होती है। अब हमने वो नंबर सिस्टम बताना है जिसकी बेस 16 होती है, और वो होती है हेक्सा। सिंपल सा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हेक्सा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 16 होती है। आगे चलते हैं पार्ट बी की तरफ। द 3 डाइनरी नंबर्स आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर कन्वर्ट्स द नंबर एंड स्टोर दैम एज अ बाइनरी। गिव द बाइनरी नंबर दैट वुड बी स्टोर्ड फॉर ईच ऑफ द डाइनरी नंबर। डाइनरी नंबर दिए गया है, मैंने इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन 10 को 50 को 210 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो इसका सिंपल सा मेथड ये होता है कि हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं और ये हमारे पास रिमाइंडर है। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 टू द 10, जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है वो 0 बचा है। अब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टू द 4, और जो रिमाइंडर बचा है वो 1 बचा है। यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, यहाँ पे ये वाला 1 है। आगे हमारे पास जो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 हमारे पास जो है ना रिमाइंडर 0 बचा है। तो इसको हम लिख लेते हैं 0 1 0 1। तो जब हमारे पास 10 का जो बाइनरी है वो 0 1 0 1, ये जो हमने ऊपर किया है। नेक्स्ट 50 को करते हैं, सेम वही मेथड है। 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे और ये जो लाइन है उसको रिमाइंडर को शो करती है, ये वाली लाइन जो है रिमाइंडर को शो करती है। आफ्टर दैट हम इसको लिख लेंगे 1 1 0 0 1 0। तो लास्ट वन हमारे पास आ जाता है जी, लास्ट वन 2 1 0 आ जाता है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे और ये वाली जो सारी लाइन है ये हमारे पास रिमाइंडर की है। तो हमारे पास 2 1 0 जो है ना बाइनरी में क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 1 0 0 1। तो उसके बाद हमारे पास पार्ट सेकंड एंड एक्सप्लेन वाई द डाटा इज कन्वर्टेड टू द बाइनरी बाय द कंप्यूटर। क्वेश्चन ये है कि हम डाटा को बाइनरी में कन्वर्ट क्यों करते हैं। उसका आंसर ये है कि क्योंकि हमारे पास जो लॉजिक गेट है, जो कंप्यूटर के अंदर जो जितना भी सर्किट बना होता है, वो जो डिफरेंट गेट यूज़ करता है, जिसमें ऐड है, और है, नॉट गेट है, तो वो बाइनरी नंबर को यूज़ करते हैं। इस वजह से हर डाटा जो है ना बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होता है। पार्ट सेकंड है जी बाइनरी फॉर द, दूसरी उसकी रीज़न ये है, बाइनरी फॉर स्टोरिंग द डाटा, स्टोर एज अ मेमोरी एज इट इज बाइनरी डिजिट
सिंगल बिट कैन बी स्टोर 0 और 1, क्योंकि हमारे पास जो स्टोरेज है हमारे पास कंप्यूटर के अंदर वो 0 और 1 की फॉर्म में, इस वजह से हम हर डाटा को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो आगे चलते हैं जी पार्ट सी में। पार्ट सी हमारे पास है द टू बाइनरी इंटीजर 0 1 1 0 0 0 एंड 0 1 1 0 0 1 1 0 आर added together. Add the binary integer using the binary addition and show your answer in a binary, show all your working. अब हमने दो में बाइनरी नंबर दिए गए हैं, एक ये वाला बाइनरी नंबर है और एक ये वाला बाइनरी नंबर है। अब हमने इसको ऐड करना है, इसके साथ स्टेप हमने शो करना है। इनको ऐड करना बहुत ईजी है। ये देखें, हमने पहला नंबर ऊपर रख लिया है और दूसरा नंबर हमने नीचे रख लिया है। तो इसको फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है वो ये वाली होती है, राइट मोस्ट, हमने इसको ऐड कर देना। जीरो को जीरो के अंदर अगर आप ऐड करें तो हमारे पास क्या होता है, जीरो को जीरो में ऐड करें तो जीरो होता है, इसका मतलब है आपके पास कैरी नहीं बचा। जीरो को वन के साथ ऐड करेंगे तो वन आएगा, कैरी नहीं बचा। जीरो को वन के साथ ऐड करेंगे वन आता है, कैरी नहीं बचा। कैरी उस वक्त होगा जिसका ये एडिशन के बाद टू आएगा और हम उसको टू से डिवाइड करेंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखें, ये एक्सप्लेन किया गया है हमारे पास, जीरो को जीरो में नो कैरी। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा आप देखें, यहाँ पे देखें तो हमारे पास वन को वन में ऐड करेंगे तो टू आएगा। ये देखें ऊपर नीचे, यहाँ पे आके हमारे पास वन के नीचे वन आया। ये जो हमारे पास थर्ड बिट है, थर्ड बिट में ऊपर भी वन है नीचे भी वन है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा टू। टू हम नहीं लिख सकते क्योंकि जो बाइनरी नंबर है उसमें जो डिजिट है वो 0 और 1 है, तो इस वजह से हम टू को डिवाइड कर देंगे टू के साथ। टू के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका जो टू का बाइनरी है वो 1 0 है। तो हमने ये वाले को लिखना है, राइट मोस्ट को लिखना है, वन को हमने आगे कैरी कर देना है। तो ये देखें, ऐड द सेवंथ बिट, जीरो को जीरो में ऐड करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा, जीरो को वन में करेंगे तो वन आ जाएगा। इस तरह हमने पूरी एडिशन जो है ना कन्वर्ट कर लिया है। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल समराइज इसको करते हैं तो ये हमारे पास इसकी आफ्टर एडिशन वैल्यू आई है। बहुत सिंपल है। आपने सिंपल ये करना है कि जब भी सम के बाद आपके पास टू आता है तो उसको आप टू से टू को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0 0 लिख लेना है, वन को आपने कैरी कर लेना है। तो अगले दो बिट का जो भी सम होगा उसमें आपने कैरी को ऐड कर देना है। तो ये तरीका है इसका सम करने का, बहुत ईजी है। तो लास्ट वन हमारे पास जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है कैम्ब्रिज के पेपर में कि हमने एक नेगेटिव नंबर दिया गया है, उसको हमने किस तरह उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। द डेनरी नंबर -32 स्टोर्ड एज अ टूज कम्प्लीमेंट इंटीजर। तो टूज कम्प्लीमेंट किस तरह कहते हैं, जिस वक्त भी हमारे पास कोई डेनरी वैल्यू नेगेटिव में दी होगी तो उसको हम टू कम्प्लीमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वो किस तरह है, क्या मेथड है उसका, बहुत ईजी है। सबसे पहले हमने जो माइनस होता है उसको ओमिट कर देना होता है। हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, 32। 32 को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ये देखें 32 सबसे पहले, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, इसमें आपने साइन को छोड़ के जो भी आपके पास वैल्यू होगी उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर देना। तो ये बाइनरी में आपके पास आ गया जिस तरह हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था। उसके बाद हम वंस कम्प्लीमेंट लेते हैं। वंस कम्प्लीमेंट क्या होता है, वंस कम्प्लीमेंट ये होता है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको हमने रिवर्स कर देना था। जितने भी हमारे पास जीरो होंगे उनको हमने वन कर देना है और जो वन होंगे वो जीरो कर देना। अगर आप ये देखें, ये हमारे पास जो वैल्यू है इसको हमने वंस कम्प्लीमेंट ले लिया इसका। ये देखो यहाँ पे 0 0 0 0 0 5 0 थे तो यहाँ देखें 5 1 आ गया। इसको कहते हैं वंस कम्प्लीमेंट, यानी कि हम इसको रिवर्ट कर देते हैं वैल्यू को। उस रिवर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसमें एक ऐड कर देते हैं। ये टूज कम्प्लीमेंट का प्रोसेस है। नो ऐड वन टू द रिजल्ट फ्रॉम स्टेप 2। अब हमने ये जो हमारे पास रिजल्ट आया इसमें वन ऐड कर देंगे। जब आप वन ऐड करेंगे तो ये देखें, ये जो वन है ये वाले इस वन में ऐड होगा। इसको बेशक आप ऊपर नीचे रख लें या इस तरह कर लें, बहुत ईजी है, कोई इशू नहीं है। तो वन को वन में ऐड करेंगे तो क्या होगा, टू आ जाएगा। टू को टू के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 1 आएगा। तो ये देखें हमने 0 रख लिया है। 0 रखने के बाद अब हमने क्या किया है कि जो 1 को आगे कैरी कर लिया है। यहाँ पे आगे 1 है, 1 + 1 2 आ जाएगा। 2 को अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। जो 1 है कैरी एज इट इज़ आगे चला जाएगा। तो इस तरह ये हमारा स्टेप चलता जाएगा और लास्ट पे हमारे पास जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0 0 0 0 1 1 1। ये हमारे पास टू कम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया। तो बहुत ईजी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपका क्यूरीज हो, तो आप चैनल के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो आज हमने कंप्यूटर साइंस ओ लेवल पेपर 1 का
क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस किया है। अगर आपको किसी भी स्टेप की समझ ना आई हो तो आप जो है ना मैसेज कर सकते हैं चैनल के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है ना वो कवर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।